कण कण में शिव, हर क्षण में शिव। शिव आदि है, शिव अंत है, शिव वर्तमान, शिव है अतीत। शिव तुझ में है, शिव मुझ में है। जब शिव हर जगह विराजमान है तो शिव को लेकर यह तांडव कैसा। जी हाँ, हालिया विवाद की बात करें तो इस समय केदारनाथ को लेकर मामला गरमाया हुआ है। केदार किसके हैं? केदार दिल्ली के हैं या केदार उत्तराखंड के हैं? क्या सही है, क्या गलत, इस बारे में फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। यह आपको तय करना है कि क्या सही और क्या गलत। हम बस आपको यह समझाते हैं कि आखिर यह मामला क्या है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं पांडवों के मन में इस बात का दुख था कि इस जीत के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या की है, जिसे वो पाप मानने लगे। इस गलती के प्रायश्चित के लिए पांचों पांडव भगवान शिव के पास पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर माफ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वह कैलाश पर्वत को छोड़कर हिमालय की गोद में इधर उधर भटकने लगे। लेकिन पांडवों ने भी दृढ़ निश्चय किया था कि वो भगवान शिव को पकड़कर ही मानेंगे, और इसी क्रम में पांचों पांडव शिव का पीछा करने लगे। आगे आगे शिव, पीछे पीछे पांडव। काफी देर तक पांडवों को हार न मानता देख भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण किया और मवेशियों के झुंड में जाकर समा गए। कहते हैं कि इसके बाद भीम ने विशाल काय शरीर धारण किया और दो पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंसा ऐसा नहीं कर पाया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह भैंसा जमीन के भीतर समाने लगा। तभी भीम ने उसकी पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार उसी समय से केदारनाथ में भैंसे की पीठ के समान शिवलिंग की पूजा की जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में कराया था। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। हो सकता है कि इस मंदिर और यहाँ की मान्यताओं से जुड़ी कुछ अन्य कथाएं भी हों, लेकिन फिलहाल जो मामला है वह केदारनाथ के विकल्प का है। बीते बुधवार को दिल्ली स्थित बुराड़ी के हिरंकी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम था मंदिर के शिलान्यास का। मंदिर केदारनाथ यानी कि केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद क्यों हो रहा है? इस विवाद के पीछे कौन कौन से गुट शामिल हैं? इसमें राजनीतिक पार्टियों का क्या रोल है? हम आपको इसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से बताने जा रहे हैं। जब इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ तब वहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, स्वामी राजेंद्रानंद, गोपाल मणि महाराज, अल्मोड़ा सल्ट से विधायक महेश जीना, रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, विधायक संदीप झा के साथ साथ केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान सुरेंद्र रौतेला ने एक बयान दिया। अब यह बयान सोच समझ कर दिया गया या फिर अनजाने में, इसके बारे में सुरेंद्र रौतेला ही जानते होंगे, लेकिन मकसद जो भी हो, बयान के बाद अच्छा खासा बवाल मच गया। इस दौरान सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि जो भी बुजुर्ग केदारनाथ की चढ़ाई करके बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो अब दिल्ली में केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। यानी यहां सीधे तौर पर इस मंदिर की तुलना उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से कर दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ के मंदिर के निर्माण से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। धामी ने यहां बुराड़ी की धरती को हमारे ग्रंथों से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि बुराड़ी का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी है। इस पवित्र धरती का संबंध महाभारत काल से है। बुराड़ी की पावन धरती पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल
परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक होगा। बात अगर मंदिर की होती तो ठीक था, लेकिन यहां बात एक ऐसे पीठ से दूसरे मंदिर की तुलना की है जिसका अपने आप में खासा महत्व है। दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बुलाना और मुख्यमंत्री का पहुंच जाना और वहां जाकर उत्तराखंड के केदारनाथ की तुलना बुराड़ी में बन रहे केदारनाथ से करना लोगों की भावना को आहत करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चुनाव में भी धामी को इसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। इस घटना के बाद सबसे पहला बयान आया जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद का। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जिस धाम को जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाया उसके जैसा आप कहीं और कैसे बना सकते हैं। इसके बाद केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने कहा कि केदारनाथ धाम साक्षात हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसका अपना महत्व है। इसके बावजूद दिल्ली में जाकर आप केदारनाथ कैसे बना सकते हैं। मामला इतना बढ़ गया कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने नए मंदिर के निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया। केदार सभा के बैनर तले पुजारियों और संतों ने अलग अलग संगठनों के साथ मंदिर परिसर में नारेबाजी भी की। इस दौरान केदार सभा के मीडिया प्रभारी पंकज शुक्ला ने कहा है कि हम नए मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि केदारनाथ धाम के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण करने जा रहे ट्रस्ट ने ऐसा दावा किया है कि वहां भी वही स्वरूप होगा जो केदारनाथ धाम में है। केदारनाथ धाम से एक पत्थर भी लाया जाएगा। इस तरह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित धर्मस्थल का महत्व कम करने की कोशिश की जा रही है। पंकज शुक्ला का कहना है कि केदारनाथ धाम बुराड़ी के ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर निर्माण के बाद केदारनाथ धाम का चरणामृत भी वितरित किया जाएगा। यह सनातन धर्म के धार्मिक नियमों के खिलाफ है। केदारनाथ के एक अन्य सदस्य प्रदीप शुक्ला ने कहा है कि केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली के बुराड़ी में मंदिर का निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड के तीर्थस्थल के धार्मिक महत्व को कम करने की साजिश और श्रद्धालुओं से पैसे कमाने की कोशिश है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो आपदा और सुरक्षा के नाम पर जल्द ही दिल्ली में बाबा अमरनाथ का मंदिर भी बना दिया जाएगा। यह सनातन धर्म का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। अब मामला धर्म से जुड़ा हो और इस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मामले की गर्माहट को देखते हुए कांग्रेस भी इसमें कूद गई है। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामिक खुद केदारनाथ से केदारशिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं। इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वह यहां दर्शन कर सकता है। यह हमारे हितों पर कुठारघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है और इसीलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इस मामले में सीएम के सचिव शैलेश बगोली के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। इसमें दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से प्रतीकात्मक मंदिर के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। महापंचायत ने कहा है कि भगवान शिव के नाम से मंदिर निर्माण पर ऐतराज नहीं है, लेकिन केदारनाथ के नाम से मंदिर का निर्माण सही नहीं है। यदि यह प्रचलन प्रारंभ हुआ तो भविष्य में देश भर में ऐसे कई मंदिर बन जाएंगे जो धर्म के लिए सही नहीं होगा। मंगलवार को इस मामले में नया अपडेट यह आया है कि जो बातें जनता को पहले समझ आ गई थी वह केदारनाथ ट्रस्ट बुराड़ी को अब समझ में आ गई है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, न कि धाम, जिसके निर्माण में प्रदेश सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए वह मंदिर और ट्रस्ट के नाम को बदलने पर विचार करेंगे। रौतेला ने मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत में ऐसे कई ज्योतिर्लिंग के नाम पर अलग अलग जगह पर मंदिर बने हुए हैं। इसी के चलते उन्होंने दिल्ली में भी मंदिर बनाने का फैसला लिया।
श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट का 2 साल पहले ही निर्माण कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी केवल मंदिर को लेकर भूमि पूजन हुआ है, केदारनाथ से कोई भी शिला वहां नहीं लाया गया है। प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम पुष्कर सिंह धामी को भूमि पूजन के लिए बुलाया गया था। सरकार की ओर से मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार की सहयोग राशि नहीं दी गई है। रौतेला ने इस मामले में हो रही राजनीति पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी दल केदारनाथ मंदिर निर्माण को मुद्दा बना रहे हैं और यही कारण है कि भाजपा को घेरा जा रहा है। सनातन की सुंदरता यही है कि यह धर्म सभी धर्मों को अपने भीतर समाहित करता है, सबको एकजुट रखता है। लेकिन इसी धर्म में सबसे ज्यादा परेबी बाबा जन्म लेते हैं। कोई खुद को भगवान बताकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, तो कोई भगवान के नाम पर लोगों से ठगी करता है। पिछले दिनों हाथरस में मचा भगदड़ इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बात जब मंदिर निर्माण की हो और इन्हीं मंदिरों से जुड़े लोग मंदिर बनाने को एक व्यवसाय बताएं और इसे पैसा कमाने का जरिया बताएं, तो यह भी आस्था को चोट पहुंचाता है। इस बात से हम कभी किनारा नहीं कर सकते कि किस तरह से केदारनाथ में कपाट खुलने के बाद वहां के अस्थायी दुकानदार और होटल वाले लूट मचाते हैं, लेकिन आस्था से जुड़े लोग वहां जाने को मजबूर हैं। सरकारें भी शायद मजबूर होती हैं, तभी इन जगहों पर कोई नीति या नियम निर्धारित नहीं कर पाती। बहरहाल फैसला हमेशा जनता के हाथों में होता है। हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि अगर बात आस्था की हो तो हमेशा सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है। शुरुआत में ही हमने आपसे कहा कि कण कण में शिव, हर क्षण में शिव। शिव आदि है, शिव अंत है, शिव वर्तमान, शिव है अतीत, शिव तुझ में है, शिव मुझ में है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे यानी मृत्युंजय को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।